नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है, क्या सीबीएसई 10वीं का एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ऑन सीबीएसई एग्जाम 2026। सीबीएसई ने एक अहम फैसला किया है और इसकी सूचना 25 फरवरी को जारी की गई और इस सूचना का अर्थ यह है कि अब यानी 2026 से 10वीं कक्षा का 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। और उस सूचना यानी सीबीएसई का सूचना है क्या, वो हम आपको सुना रहे हैं। 25/2/2025 सार्वजनिक सूचना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन सुधारने का अवसर दिया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित पर विचार विमर्श संपन्न हुआ। पहला, 10वीं कक्षा में 2025-2026 में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएं। दूसरा, इसके लिए एक मसौदा नीति विकसित की जाए। तीसरा, इस मसौदा नीति को सभी हितधारकों, स्कूल, शिक्षक, अभिभावक, छात्र और अन्य यानी सामान्य जनता आदि से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सीबीएसई वेबसाइट पर होस्ट किया जाए। तदनुसार व्यापक विचार विमर्श के बाद मसौदा नीति विकसित की गई है, जो सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हितधारक 9/3/2025 तक ड्राफ्ट नीति पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी और नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। अर्थ यह है कि 2026 से सीबीएसई बोर्ड 10वीं कक्षा का एग्जाम 2 बार आयोजित करेगा। कुल मिला के इस ड्राफ्ट का या इस विचार का मतलब यह है कि छात्रों के एक स्ट्रेस जो बने रहते हैं, उस तनाव को, उस दबाव को कम किया जाए, जो निश्चित रूप से जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि परीक्षा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। परीक्षा पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है, क्या होगा, कैसे होगा ये 2 बार परीक्षा? आइए उसी पर हम बात करते हैं और आपसे अपने विचार साझा करते हैं। सबसे पहले हम आपको अखबार दैनिक भास्कर के जो कुछ ग्राफिक्स हैं वो आपसे हम साझा करना चाहते हैं। अब जैसे देखिए, दैनिक भास्कर ने अपने न्यूज ग्राफिक्स में लिखा है कि सीबीएसई 10वीं के एग्जाम 2026 से साल में 2 बार होंगे। कैसे होंगे? 17 फरवरी से 6 मार्च तक। दूसरी बार कब होंगे? 5 मई से 20 मई तक। कुल मिला के 34 दिन चलेंगे। 84 सब्जेक्ट्स होंगे। 26 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और 1,73,00,000 आंसर शीट होंगी। ये दैनिक भास्कर के आंकड़े हैं। अब दैनिक भास्कर ने 8 सवाल जो आपको जानने चाहिए, और उन 8 सवाल जो दैनिक भास्कर के हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। पहला, 2 बार एग्जाम होने का नियम कब से लागू होगा? जैसा हमने आपसे कहा कि यह नियम 2026 के सेशन से लागू होगा और इसका मतलब है कि 2026 में 2 बार एग्जाम होंगे। दूसरा सवाल है, क्या दोनों बार एग्जाम देना जरूरी होगा? नहीं, स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होंगे। एक, साल में 1 बार परीक्षा दें। दूसरा,
दोनों परीक्षाओं में शामिल हो। तीसरा, किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दें। तीसरा सवाल है, अगर एग्जाम 2 बार दिए हैं तो रिजल्ट कैसे तय होगा? जो स्टूडेंट दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। यानी दोनों एग्जाम में जो आपके बेस्ट रिजल्ट होंगे उसको काउंट किया जाएगा। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे, यानी बेस्ट आउट ऑफ 2। उसके बाद क्या दोनों परीक्षाओं में आधा आधा सिलेबस पूछा जाएगा? नहीं, दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। एग्जाम का फॉर्मेट भी दोनों परीक्षाओं में एक जैसा ही होगा। क्या 2 एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा? नहीं, 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया जाएगा। क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर होगा? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा? फीस भी 2 बार लगेगी? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ली जाएगी। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी 2 बार होंगे? नहीं, प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर जनवरी में आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बोर्ड ने, जैसा हम आपसे साझा किए, कि 9 मार्च तक फीडबैक मांगा है कि जितने स्टेक होल्डर हैं अपने अपने जो उनके फीडबैक हैं वो बोर्ड को दें और उसके बाद बोर्ड और सरकार तय करेगी आगे का कार्यक्रम किस प्रकार से किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जी की तरह 2 बार एग्जाम से बच्चों से स्ट्रेस कम होगा। अब सवाल उठता है कि सरकार के निर्णय, सीबीएसई के निर्णय 2 बार परीक्षा, जैसे मैंने पहले कहा कि परीक्षा पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इस 2 बार के परीक्षा का अर्थ क्या है? जैसा दैनिक भास्कर ने बड़े ही स्पष्टता के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और मैं समझता हूं बड़ा ही उपयोगी है। और अब सवाल उठता है कि 2 बार का अर्थ क्या होगा? देखिए, जैसा हम समझ रहे हैं, पहले ये होता था कि मान लीजिए कोई बच्चा एक पेपर में फेल कर गया और वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देता था तो उसके 2 मार्कशीट बनते थे। सर्टिफिकेट में लिखा होता था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में इन्होंने पास किया, और वो हमेशा बच्चों को एक दबाव और तनाव का कारण होता था कि वो एक बार में इम्तिहान पास नहीं कर पाया। और यह हमने देखा है, दर्जनों बच्चों को, हजारों बच्चों को जो सप्लीमेंट्री देते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के स्टिग्मा को, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के जो दबाव हैं, तनाव हैं एक तरह के कि हमेशा जीवन में बना रहता है, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने ये 2 बार एग्जाम कंडक्ट करने का जो निर्णय ले रही है, हम समझते हैं कि बच्चों के दबाव को कम करेगा, बच्चों के तनाव को कम करेगा, बच्चे के माता पिता के दबाव और तनाव को कम करेगा, और निश्चित रूप से बच्चों पर एक ऑप्शन होंगे कि वो 2 बार एग्जाम दें, 1 बार एग्जाम दें या आधा आधा बांट के एग्जाम दें, क्योंकि रिजल्ट एक होगा। और खास बात यह है कि मान लीजिए पहले एग्जाम और दूसरे एग्जाम में जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स होंगे वही आपके रिजल्ट तय करेंगे, जैसा ग्राफिक्स में स्पष्ट किया भी गया है। इसलिए हम समझते हैं कि सीबीएसई साल में 2 बार एग्जाम 2026 से करने जा रही है, और अभी उन्होंने स्टेक होल्डर से अपने अपने फीडबैक मांगे हैं। और हम समझते हैं कि शायद स्टेक होल्डर भी, जो हितधारक भी हैं, इस विचार को, सरकार के विचार को, सीबीएसई के विचार को सहर्ष स्वीकार करेंगे। जहां तक मॉडलिटी का सवाल है, निश्चित रूप से सीबीएसई ने कहा है कि 9 मार्च फीडबैक के बाद वो उसे लागू करने का प्रयास करेंगे, चूंकि उन्होंने तय कर दिया है कि ये फॉर्मूला 2026 से लागू होगा।
और हम समझते हैं कि ये सरकार का निर्णय या सीबीएसई का निर्णय सही है, उचित है बच्चों के भविष्य को लेकर। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर दें। और मेरे चैनल डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ये हमारी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।